हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। लास्ट दो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला डेराइव किया था और उसके वेरिएशन स्टडी किए थे कि कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे हमारा जो जी की वैल्यू होगी वो चेंज होगी। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला था स्मॉल जी इक्वल टू gm/r², ये हमने फार्मूला डेराइव किया था। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, तो आपको क्या करना है, यही फार्मूला डेराइव करना है। यही रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो ये हमारा रिलेशन है, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बीच में। ठीक है, तो कभी भी अगर क्वेश्चन आता है कि रिलेशन डेराइव करना था तो आपको डेराइव करना होगा ये रिलेशन। इसके अलावा ये जो फार्मूला होता है वो अदर प्लैनेट्स के लिए भी वैलिड होता है। ठीक है, अगर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना हो ऑन प्लैनेट तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल जी तो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का होल स्क्वायर। ये सेम फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे टू फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन एनी अदर प्लैनेट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। आपको दिया है ए प्लैनेट हैज mass twice that of Earth. If its radius is 3 times that of Earth radius, then find the acceleration due to gravity on the planet, of the planet। ओके, तो आपको दिया गया है ए प्लैनेट जिसका मास है ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ एंड द रेडियस इज 3 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, देन फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इस प्लैनेट पे कितनी होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसका फार्मूला होता है gm/r²। यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ अर्थ, r है रेडियस ऑफ अर्थ। तो थोड़ा सा इसको e लिख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि दिस इज़ द फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है। अब आपके पास दिया गया है कि प्लैनेट है जिसका मास अर्थ से ट्वाइस है, डबल है। तो व्हाट इज़ द मास ऑफ प्लैनेट, तो मास ऑफ प्लैनेट आपको गिवन है ट्वाइस दैट ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड इट्स रेडियस इज 3 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। तो रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। ये कंडीशन दी गई है हमें, और हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट। तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट, उसका फार्मूला क्या बनेगा, g
इंटू कैपिटल M दैट इज़ मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का होल स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर पाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ से। तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे कैपिटल G तो सेम रहेगा, मास ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट दैट इज़ 3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट विल बी इक्वल टू ये 2g मास ऑफ अर्थ और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 रेडियस ऑफ अर्थ होल स्क्वायर। तो G_me अपॉन RE स्क्वायर ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करा सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पर हम क्या पुट करने वाले हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ की वैल्यू दैट इज़ 2/9 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। तो आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। या फिर अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ऑन अर्थ कितना होता है, 9.8। तो हम उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। दिस विल बी इक्वल टू 2/9 इंटू 9.8। दिस विल बी इक्वल टू 8 to the 16 अपॉन 9। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट विल बी इक्वल टू 9 to the 18 माइनस अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो दिस इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं। बाकी आपको मैंने डेरिवेशन में भी एक बताया था कि अगर हमें दिया गया हो कि इतना हाइट जाना है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, तो उसको भी आप इस फार्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस ध्यान रखना होगा यहाँ पे क्या हो जाता था, RE प्लस H का होल स्क्वायर। उसकी हेल्प से हम लोग हाइट पे वेरिएशन विथ एल्टीट्यूड में भी G की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हमें मास और रेडियस गिवन होगा किसी भी प्लैनेट का, तो तब भी हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये जो हमारा फार्मूला इट इज़ वैलिड फॉर ऑल द प्लैनेट ऑल्सो। जितने भी प्लैनेट हैं हम सभी प्लैनेट में इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट टू बॉडीज प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस from the center of earth and having same force of attraction has same mass। तो यहाँ पे दो बॉडीज़ हैं आपके पास जो सेम डिस्टेंस पे रखी हुई है अर्थ के, और उनके बीच में जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो भी सेम है। तो आपको प्रूव करना है कि दोनों का जो मास होगा वो भी
सेम होगा। ठीक है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्वेश्चन नहीं है, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ही हम लोग क्या करते हैं, फोर्स को स्टडी करते हैं। तो देखिए कंडीशन आप समझ लीजिए, सपोज दिस इज एन अर्थ और इसके सेंटर से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज m1, और एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज m2। अब बोला है कि ये जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, मान लीजिए r डिस्टेंस है, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा r। बोथ आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस। अभी इनिशियली हम मान लेते हैं कि दोनों का मास जो है वो m1 m2 है, एंड दिस इज कैपिटल M मास ऑफ अर्थ। अब हमें प्रूफ करना है कि जो m1 है इट इज़ इक्वल टू m2। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, और एक और कंडीशन दी है, फोर्स जो है, अगर यहाँ पे फोर्स F1 लगता और ये जो फोर्स इसको F2 बोलते हैं, तो हमें कंडीशन गिवन है कि फोर्स F1 इज इक्वल टू फोर्स F2। ये कंडीशन हमें इनिशियली गिवन है, हमें प्रूफ करना है कि दोनों के मासेस कैसे हैं, इक्वल हैं। तो देखिए अगर हम फोर्स F1 को कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो फोर्स F1 किसके इक्वल होता, तो हम जानते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए फोर्स F1 कितना आता है, तो F1 विल बी इक्वल टू कैपिटल G, व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ, कैपिटल M, मास ऑफ ऑब्जेक्ट m2 अपॉन r स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम F2 को निकालते तो वो कितना आता, या इसको F2 मान लो, तो आपकी कंडीशन सेम रहेंगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। F1 अगर निकालते तो ये आ जाता कैपिटल G इंटू m1 अपॉन r स्क्वायर। और ये दोनों फोर्सेस हमें कैसे दिए गए हैं, इक्वल दिए गए हैं, तो हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करा देंगे। कैपिटल G m m2 अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल G m m1 अपॉन r स्क्वायर। तो देखिए ये सभी वैल्यूज़ कैंसिल होने वाले हैं, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड m2 विल बी इक्वल टू m1। और यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट का मास भी कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, ओके। तो और न्यूमेरिकल्स और बाकी थ्योरीज हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।